बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्य योजना संख्या 8 के बारे में, जो कि आपका गणित विषय से संबंधित है। और यहाँ पर ये आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है लेसन प्लान। गणित की पाठ्य योजनाओं की बात करें तो 1 से 7 तक की पाठ्य योजनाएं जो हैं वो कंप्लीट करा दी गई हैं। इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट विज़िट करें, वहां आपको काफ़ी सारे लेसन प्लान जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से हैं उन सभी के लेसन प्लान मिलेंगे। इसके साथ ही आपको असाइनमेंट फाइलें भी मिलेंगी। असाइनमेंट फाइलें जैसे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सभी सेमेस्टर की जो भी फाइलें होती है वो सभी प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे पाठ्य योजना संख्या 8। तो यहाँ पर सबसे पहले हम, जैसे कि आपको पता है कि पाठ्य योजना संख्या डालते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको अलॉट होता है टीचिंग के लिए, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम रहेगा। छात्राध्यापक है या छात्राध्यापिका, आपका यहाँ का स्वयं का नाम होगा। उसके बाद विषय कौन सा है, तो विषय हमारा गणित है और गणित विषय में उप विषय अंक गणित है। कक्षा यहाँ 12th है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो बीएड की जो टीचिंग लगती है वह 6 to 8 के लिए होती है, लेकिन इसके ऊपर की भी क्लासेस दे दी जाती है, जैसे 9, 10th, 11, 12th, तो उनके लिए भी लेसन प्लान बनते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 12 से हमारा आज का टॉपिक है, प्रकरण है, वो है सांख्यिकी, यानी जिसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा ये टॉपिक है। उसके बाद दिनांक डालेंगे, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाते हैं यहाँ पर वो डेट रहेगी। कालांश यानी कौन सा पीरियड चल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अवधि यानी टाइम पीरियड क्या है, तो 35 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम होती है। वैसे तो टाइम 30 to 45 मिनट होता है, लेकिन जो सही टाइम क्लास का रखा जाता है वो 35 मिनट की क्लास रहती है। आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए, ये जनरल एम्स होते हैं, बच्चों को विषय से संबंधित सामान्य जानकारियाँ जिनका प्रयोग वो दैनिक जीवन में करते हैं, इन सभी को बताने के लिए हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। इसमें जैसे पहला है, छात्रों को गणित विषय को व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना सिखाना, छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति, संस्कृति के प्रति संरक्षण देना, ये सभी पॉइंट हो सकते हैं सामान्य उद्देश्य में, क्योंकि ये सामान्य जानकारियाँ होती हैं जिनका प्रयोग बच्चे अपने दैनिक जीवन में करते हैं विषय से संबंधित। उसके बाद स्पेसिफिक एम यानी विशिष्ट उद्देश्य डालते हैं। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित रहता है। जैसे इसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्रों को आंकड़ों की जानकारी देना, छात्रों को आंकड़ों को एकत्रित एवं उसके विश्लेषण के विषय में जानकारी देना, ठीक है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक में आएंगे, छात्रों को सांख्यिकी की जानकारी देना, छात्रों को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के विषय में जानकारी देना। आगे इसी तरह और भी पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रों को इस तथ्य का प्रत्यस्मरण कराना कि केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप समांतर, माध्य, माध्यिका और बहुलक हैं, ठीक है। उसके बाद छात्रों को बारंबारता के विषय में जानकारी देना। नेक्स्ट है छात्रों को विषय मध्य विचलन की जानकारी देना। ये सारे पॉइंट हो जाते हैं जब भी हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की, यानी स्पेसिफिक एम की, ये आपके टॉपिक से संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा सहायक सामग्री, यानी जिसे आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। जब भी आप अपनी कक्षा में जाते हैं टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, सांख्यिकी के प्रश्नों का संग्रह, या बुक हो गई, या कुछ भी हो गया, जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चार्ट पेपर, मॉडल वगैरह, तो इससे हेल्प जो होती है, इन सभी चीज़ों को आप सहायक सामग्री में दर्शाते हैं। उसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है प्रस्तावना प्रश्न, यानी इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस। इसमें हम पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं। उनके लिए 3 कॉलम रहते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न बच्चों से करते हैं, बच्चों जब तुम्हारे देश में जनगणना होती है तब क्या किया जाता है? बच्चे कहेंगे जनसंख्या से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़े एकत्र करने के बाद क्या किया जाता है? बच्चे कहेंगे आंकड़ों का विश्लेषण व व्याख्या कर निर्णय लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया
कि गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है क्या कहते हैं? जिसमें आंकड़ों एकत्रित किए जाते हैं उसे सांख्यिकी कहते हैं, ऐसा बच्चों ने बताया। तो यहाँ पर देखिए हमारा समस्यात्मक प्रश्न तो निकला नहीं, ठीक है। यहीं पर आप चौथा प्रश्न करिएगा कि सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, ये सांख्यिकी किसे कहते हैं? तो यहाँ बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को सांख्यिकी की परिभाषा याद हो, पता हो। सांख्यिकी थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन उसकी परिभाषा या जो टाइप्स हैं, उनके फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे जानते हैं नहीं, तो उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा, यानी यहाँ पर छात्र मौन हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ गया। अब यहीं से हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ एम, यानी जिसे आप उद्देश्य कथन कहते हैं, वो बनेगा। उद्देश्य कथन आपके टॉपिक से संबंधित रहता है। इसमें आप लिखेंगे, छात्रों आज हम लोग सांख्यिकी के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण प्रश्न यानी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन। जैसे ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है वैसे ही हम अपना उद्देश्य कथन लिखते हुए अपने टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम कई सारे कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन, और यहाँ पर 2 कॉलम और मिसिंग है, जिसमें आप शिक्षण विधि और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य। तो ये 2 कॉलम मिसिंग है, चूँकि बच्चे फाइल अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पर आप डाल लीजिएगा टीचिंग मेथड, ठीक है, और उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, लास्ट के 2 कॉलम रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे शिक्षण बिंदु में टीचिंग पॉइंट क्या आप शुरू कर रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में बता रहे हैं। इसमें आप परिभाषा दे रहे हैं, छात्र जो है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर आप जो शिक्षण विधि है वह व्याख्यान विधि, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आप जो सांख्यिकी की परिभाषा लिख सकते हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप। तो इसमें आप बताएंगे कि माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 मापें होती हैं। छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर भी आप व्याख्यान विधि का प्रयोग करें। श्यामपट्ट कार्य में इन तीनों के बारे में टाइप्स डाल के लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समांतर माध्य किसे कहते हैं, इसके बारे में आप बता रहे हैं। छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इनके फॉर्मूले वगैरह आप ब्लैक बोर्ड पर शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं माध्यिका के बारे में। मीन, मीडियन, मोड 3 होती हैं। तो आप मीडियन के बारे में बता रहे हैं। माध्यिका क्या होती है, छात्र निरीक्षण करते हैं इस चीज़ का, ठीक है। फॉर्मूले ब्लैक बोर्ड पे डाल सकते हैं और यहाँ पर आप जो है एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं, ठीक है। छात्र सुनते हैं, व्याख्यान विधि हो गई, और व्याख्यान विधि, और यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य में इन फॉर्मूलों को दिखा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्वेश्चन के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट में आपके पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिवीजन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिससे आप बच्चों को कक्षा में करने के लिए देते हैं। इसमें आप दे सकते हैं सांख्यिकी किसे कहते हैं। दूसरा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषित कीजिए। फिर है मूल्यांकन के प्रश्न, माध्यिका को परिभाषित कीजिए, बहुलक को परिभाषित कीजिए। ये होते हैं विकासात्मक प्रश्न। ये भी एक तरह से मूल्यांकन प्रश्न ही कहे जाते हैं, लेकिन इसमें बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन दे करके उनका मानसिक स्तर जांचते हैं कि उन्हें जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, उन्हें कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर उन्हें नहीं आ रहा है तो फिर से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए हम मूल्यांकन प्रश्न देते हैं। उसका नेक्स्ट सबसे लास्ट जो कार्य रहता है वो है गृह कार्य, जिसे हम होमवर्क कहते हैं। होमवर्क पूरे टॉपिक को पढ़ाने के बाद लास्ट में घर से करने के लिए टीचर प्रश्न देते हैं, यानी आप देंगे। जैसे परिसर की साधारण व्याख्या कीजिए, परिसर का सूत्र लिखिए, प्रसरण दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन कोई भी दे दीजिए, 2 से कम मत दीजिएगा, 2, 4, 6, और नेक्स्ट डे आप उसे ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि लेसन प्लान इसीलिए बनाया जाता है। एग्जामिनर इससे कई सारे क्वेश्चन भी पूछता है आपके वाइवा के टाइम। तो जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ उनको आप ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिए, क्योंकि वैसे मैं तो हर एक वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ। लास्ट में टिप्पणी रहेगी। टिप्पणी जो होती है वो आपके जो भी यहाँ पर पर्यवेक्षक वगैरह होते हैं, जो आपकी टीचिंग वगैरह देख रहे होते हैं, वो यहाँ पर टिप्पणी लिख सकते हैं। उसके बाद अपने यहाँ पे साइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइल वही चेक करेंगे। इस तरह से आपका लेसन प्लान जो 8 था वो कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा पाठ्य योजना संख्या 9 से वह है कक्षा 8 के लिए क्षेत्र मिति और टॉपिक है आयत एवं वर्ग का परिमाप। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।